उसके अलावा ये 4 वैक्सीन हैं जो या तो भारत में ही जिनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है या जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है। पहली वैक्सीन है जाइडस कैडिला की वैक्सीन। इसमें फेज़ 2 का जो ट्रायल है वो दिसंबर माह में पूरा हो गया था। फेज़ 3 ट्रायल प्रारंभ करने की अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इस कंपनी को दी है और वो इसको प्रारंभ कर रहे हैं। स्पुतनिक वी गमालिया इंस्टीट्यूट रशिया के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है, लेकिन ये भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ सहयोग कर ट्रायल की जा रही है। इसके फेज़ 2 ट्रायल समाप्त हो गए हैं, फेज़ 3 ट्रायल ऑनगोइंग हैं और इसका उत्पादन भी भारत में ही किया जाएगा। बायोलॉजिकल इवांस ये हैदराबाद में आधारित कंपनी है। इनकी वैक्सीन का फेज़ 1 ट्रायल दिसंबर में प्रारंभ हो गया था जो अभी चल रहा है। फेज़ 2 ट्रायल इनका मार्च में प्रारंभ होने की संभावना है। जीनोवा ये पुणे में आधारित कंपनी है और ये भारत की एकमात्र मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन बना रहे हैं। इस वैक्सीन का फेज़ 1 का ट्रायल रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव किया गया है और वो प्रारंभ हो गया है। फेज़ 2 ट्रायल इनके मार्च में प्रारंभ होने की संभावना है। तो यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आप इन चारों वैक्सीन्स को या हो सकता है इनमें से कुछ वैक्सीन्स को भी देखेंगे कि ये नेशनल रेगुलेटर के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इनको भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए कंसिडर की जाए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि विश्व में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो कितने मूल्य पर मिलते हैं, क्योंकि ये एक नैरेटिव है जिसमें हम ये मानते हैं कि इट रिक्वायर्स बेटर इन्फॉर्मेशन। द डिस्कशन along the vaccine options available in the world requires better information and real-time information. So this is just an attempt to give you some information. This is a dynamic scenario. It will keep on changing. So what is the information available today that we are sharing with you? फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है। इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीस में देखें तो 1400 रुपये से अधिक है। यानी एक व्यक्ति को 2 डोज देने की जो कीमत होगी वो लगभग 2800 रुपये से कुछ ज़्यादा होगी। और ये तब है जब आप ओवरहेड कॉस्ट्स और टैक्सेशन की कॉस्ट शामिल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है ये वैक्सीन 2300 रुपये से लेकर 2700 रुपये प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, मॉडर्ना को 2 to 8 डिग्रीज सेंटीग्रेड पर स्टोर करना होता है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है और ये 5650 रुपये भारतीय रुपयों में, हमने आपको US डॉलर्स में भी उनकी कीमत दिखाई है, 5600 से अधिक रुपए प्रति डोज की दर से उपलब्ध है। साइनोवैक बायोटेक भी चाइना की वैक्सीन है, ये 1000 से अधिक रुपए प्रति डोज में उपलब्ध होती है। नोवावैक्स 1114 रुपये प्रति डोज है। गमालिया सेंटर की स्पुतनिक वी रशिया में, जब हमारे देश में बनेगी तब क्या कीमत होगी हम नहीं जानते हैं आज, क्योंकि अभी उसने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नहीं लिया। बट टुडे एज इट इज़ बीइंग सोल्ड इन अदर कंट्रीज़ वो जो दाम है वो 734 रुपये प्रति डोज है। और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है इसका भी दाम 734 रुपये प्रति डोज है। फाइज़र को अगर छोड़ दें तो बाकी जितनी वैक्सीन्स हैं वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखी जा सकती हैं, परिवहन की जा सकती हैं। फाइज़र को ज़रूर 70 डिग्री माइनस पर रखा जाना होता है। तो ये तो विश्व का सिनेरियो। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश का सिनेरियो ये है, भारत सरकार ने 110 लाख डोजेस कोविशील्ड वैक्सीन की
SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। इसी प्रकार भारत सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन की 55 लाख डोजेज भारत बायोटेक से प्रोक्योर करने का निर्णय लिया है। ये जो 55 लाख हैं, इनमें से 38,50,000 डोजेज ऐसी हैं जिनकी कीमत ₹295 प्रति डोज है, excluding taxes obviously, because the earlier rates were also excluding taxes. BBIL is providing 16.50 lakh doses of Covaxin free of cost to the central government as a special gesture. तो अगर आप ये पूरे 55 लाख का दाम देखें, क्योंकि हम भुगतान होंगे और 16,50,000 फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उसकी प्रति डोज की कॉस्ट ₹206 होती है। हम चाहते थे कि ये जानकारी हम आपसे शेयर करें ताकि इस पर जो लेस देन एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस हो रहे हैं उन पर विराम लगे। क्या तैयारियां हुई हैं रोल आउट के लिए? जैसा आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उपराज्यपाल गण से और माननीय प्रशासक गणों से विमर्श किया था। उसमें उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे जिससे आप अवगत हैं, आप लोगों ने अपने अपने मीडिया हाउस के लिए उसको कवर भी किया है। तो राज्यों के साथ भारत सरकार का बहुत नज़दीकी कोलैबोरेशन हो रहा है वैक्सीन के रोल आउट के लिए। सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। ऑल प्रिपरेशंस आर ऑन ट्रैक फॉर द वैक्सीन रोल आउट फ्रॉम 16 जनवरी 2021। तो तैयारियों में क्या किया गया है? सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को प्रशिक्षित करना। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियां निभानी हैं। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स वुड बी डिस्चार्जिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देयरफॉर देयर इज अ नीड टू ट्रेन देम to discharge those responsibilities to the best of their abilities. 26 वर्चुअल मीटिंग और ट्रेनिंग आयोजित की गई हैं। 2360 मास्टर ट्रेनर जो सभी राज्यों में हैं उनको ट्रेन किया गया है। इन 2360 मास्टर ट्रेनर्स ने 61,000 प्रोग्राम मैनेजर्स को ट्रेन किया है, 2 लाख वैक्सीनेटर्स को ट्रेन किया है और 3,70,000 अदर वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स को प्रशिक्षित किया है। हमने आपको पहले बताया था कि एक वैक्सीनेशन टीम में 5 सदस्य होंगे जिसमें एक वैक्सीनेटर होगा और 4 अन्य लोग होंगे। तो वो जो 4 अन्य लोग हैं उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। वही संख्या 3,70,000 की है और जो वैक्सीनेटर हैं वो 2 लाख है। देयर आर 5 की प्रिंसिपल्स for this entire exercise which will last maybe beyond 1 year. So the first key principle is to ensure people's participation. जन भागीदारी सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है यूटिलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्शंस एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तीसरा है किसी भी एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज पर इसका कुप्रभाव न पड़े, खासकर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। यानी हम ये नहीं चाहते, जब कोविड प्रारंभ हुआ था तो बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो गई थीं, ऐसा न हो। अधिकतम यही हो सकता है कि अगर किसी चीज़ को हमें 2-3 दिन या 1 हफ्ते रीशेड्यूल करना है तो वो करें, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य सेवा बंद ना हो जब हम कोविड वैक्सीनेशन चला रहे हैं। No compromise on scientific and regulatory norms and other standard operating procedures. Since we are and state governments are governed by these standard operating procedures, and since these SOPs are in the public domain and therefore transparent, we would expect that everyone would very scrupulously follow these SOPs while the vaccination rolls out in the country. और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये तकनीक पर आधारित है, IT पर आधारित है, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ऑर्डरली स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सीक्वेंशियल रोल आउट है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी
वो ओवरलैप भी कर सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में हमें लगता है कि ये सीक्वेंशियल ही रहेगा, क्योंकि प्रारंभ में वैक्सीन की उपलब्धता सीमित होगी। पहली प्राथमिकता में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनका वैक्सीनेशन 16 तारीख से प्रारंभ होगा। इसमें लगभग 1 करोड़ लोग हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसमें 2 करोड़ लोग हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप्स हैं, जिसमें 27 करोड़ लोग हैं, 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे कोमॉर्बिडिटी वाले लोग। महत्वपूर्ण बात यह है, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई, कि कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स को इस पर कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आज ही से मैंने देखा कि अनेक मीडिया हाउसेस और चैनल्स इसको कवर कर रहे थे। आपको पता रहना चाहिए, जैसा हमने पहले बताया था, कि 4 बड़े स्टोर्स हैं जिनमें ये वैक्सीन आ रही है, जो भारत सरकार के हैं। उनको हम GMSD कहते हैं। करनाल में, कलकत्ता में, चेन्नई में और मुंबई में। हर राज्य में एक न एक रीजनल वैक्सीन स्टोर है। दीज आर ऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोर्स। लेकिन कुछ राज्य हैं, बड़े राज्य, जहां एक से ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, केरल में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 2 और राजस्थान में 2। तो इन सभी स्थानों पर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर द्वारा प्राप्त होगी और वहाँ से फिर राज्य सरकारों की जवाबदेही है कि वो उसको डाउन द कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट करें। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब की स्थिति क्या है? देश भर में 54,72,000 डोजेज ऑलरेडी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वहाँ रिसीव हो गई हैं और 100% डोजेज 14 जनवरी 2021 तक रिसीव हो जाएंगी। व्हेन आई से 100%, उसका अर्थ है 1,10,00,000 डोजेज जो कि SII से आएंगी और 55 लाख डोजेज जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड से आएंगी। प्रत्येक वैक्सीनेशन साइट पर कुछ IEC मटेरियल भी उपलब्ध होगा और राज्य सरकारें इसको क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराएंगी। ये IEC मटेरियल 3 तरह की थीम्स पर आधारित होंगे। ये मैं आपको वास्तविक मटेरियल दिखा रहा हूँ जो डिस्प्ले होंगे। पहला थीम है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। क्यों इसकी आवश्यकता है उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ना नहीं है। दूसरा जो क्रिएटिव है वो ये कहता है कि वैक्सीन सेफ है, तो वैक्सीन लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो ये कहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पहचान को स्टैब्लिश करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर। ये लगभग उसी तर्ज पर है जैसा कि इलेक्शन में आप जब वोट डालने जाते हैं तो इलेक्शन बूथ पर एक बड़ा सा पर्चा लगा होता है जो बताता है कि ये 12 प्रकार के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप दिखाकर अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारी राज्यों से क्या अपेक्षाएं हैं? Our expectations from state governments and UTs is that all logistics should be ready for the actual rollout from 16th of January 2021. We also expect that the states at the highest level will exercise continuous oversight and personal involvement on this entire process of rollout. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई 1 दिन, 10 दिन या 1 महीने की प्रक्रिया नहीं है। वी आर नॉट अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 6